इसराइल का तबाह हाल शिमाली गजा पर कंट्रोल का दावा। जनूबी गजा की फलस्तीनी आबादी को इलाका छोड़ने का हुक्म दे दिया। पूरे गजा का मवासलाती निज़ाम शट डाउन। सेहूनी फोर्सेस ने जनूबी कस्बे खान यूनस और मशरकी इलाकों बनी शहीला, खजा, अबसान और करा में पंफलेट फेंक दिए। फलस्तीनियों को फौरी इनखला की हिदायत। अल शिफा के बाद इंडोनेशिया अस्पताल भी मुकम्मल गैर फ़ाल। मरीजों का इलाज नामुमकिन हो गया। शोहदा की मजमूई तादाद 11,500 से बढ़ गई। बमबारी से गजा खंडर बन गया। फलस्तीनी हुकाम के मुताबिक 35 में से सिर्फ 9 तिब्बी मराकिज में इलाज मौलजे की सहूलत मैसर। 1,770 बच्चों समेत 3,640 फलस्तीनी लापता। अक़वामी मुत्तहिदा की एजेंसी बराए महाजरीन के 103 कारकुन जंग में मारे जा चुके। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फौज ने फायरिंग करके 3 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का मुल्क भर में अदालती निज़ाम में जिद्दत लाने का फैसला। चीफ जस्टिस काजी फाजिसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में नेशनल जुडिशल ऑटोमेशन कमेटी कायम कर दी। एलामिया जारी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर समेत हाई कोर्ट्स और विफाकी शरीयत कोर्ट के जजेस भी कमेटी के अराकीन होंगे। कमेटी अदालती निज़ाम और तहकीक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुतारिफ कराएगी। सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स केस। वजारत दिफा, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान ने सिविलियंस का ट्रायल रोकने के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कलअदम करार दी गई दफात बहाल करने और अपीलों पर हतमी फैसले तक फौजी अदालतों में ट्रायल रोकने के खिलाफ हुक्म इम्तना की इस्तदा। आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात कलअदम होने से मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। दरख्वास्त का मतन। कायद नून लीग नवाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं की लाहौर में मुलाकातें। साबिक वज़ीर आज़म कहते हैं इस बार इक़्तिदार में आकर आम आदमी की जिंदगी आसान बनाएंगे और मुल्क को तरक्की की राह पर वापस लाएंगे। इलेक्शन सेल के सरबराह इसहाक डार को तमाम इंतखाबी हलकों के लिए मसावी लाहे अमल तैयार करने की हिदायत। चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज ने पार्टी की तंजीम साजी के लिए हिकमत अमली को हतमी शक्ल दे दी। आम इंतखाबात की तैयारियों में तेजी आने लगी। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो जरदारी का खैबर पख्तूनख्वा के दौरे का दूसरा रोज। कुछ देर बाद मर्दान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। कहते हैं मसाइल का हल नई क़यादत ही दे सकती है। किसी को दूसरी या चौथी बार वज़ीर आज़म बनाने से बेहतर है अवाम मौका दे, हम मायूस नहीं करेंगे। पेशावर के इलाके वजीर बाग में JUI आज मैदान सजाएगी। मौलाना फजलुर रहमान खिताब करेंगे। कहते हैं 75 साल गुजार लिए, अब नए जाविये से सोचना होगा। पुरानी लकीरों की पैरवी करते करते अब हम थक चुके। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केसेस में जमानत का केस। बुशरा बीबी एहतसाब अदालत में पेश न हुई। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने जेल में समाअत की। चेयरमैन PTI से जेल में तफ्तीश की जाए, नैब के हवाले नहीं किया जाएगा। अदालत के रिमार्क्स। समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी। चेयरमैन PTI जेल में पूरी तरह फिट हैं, उन्हें खाने का कोई मसला नहीं। अलीमा खान ने अडयाला जेल में भाई से मुलाकात के बाद बता दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि चेयरमैन PTI की जेल में अच्छी रूटीन बनी हुई है, सेहत भी अच्छी है। उन पर ऐसी दफात लगाई जा रही हैं जिनके तहत सजाए मौत भी हो सकती है। अगर किसी ने भुट्टो वाला मामला दोहराने की कोशिश की तो वो जान ले कि अब वक्त बदल चुका है। साइफर के मामले में अमरीकी एम्बेसी पूरी तरह मुलव्विस थी। अगर यहाँ इंसाफ न मिला तो डोनाल्ड लू के खिलाफ अमरीका जाकर केस करेंगे। कोर्ट ने बतौर CTO मुझे डायरेक्शन दी जाए कि तमाम लोग जो बगैर लाइसेंस गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, FIR दर्ज की जाए और न सिर्फ ड्राइवर के खिलाफ बल्कि गाड़ी के मालिक के खिलाफ भी FIR दर्ज की जाए ताकि इस मेहनत को रोका जा सके और मजीद सड़कों पर नुकसान हो। एक खानदान के 6 अफराद जान से जा चुके हैं। हम नहीं चाहते कि उस किस्म का सामना दोबारा हो। वालिदैन से रिक्वेस्ट करेंगे आपके तवस्सुत से कि अपने बच्चों को गाड़ियाँ दे ही नहीं। लाहौर के इलाके डिफेंस में गाड़ी की टक्कर से एक ही खानदान के 6 अफराद की हलाकत का मामला। मुलजिम अफनान की तहफ़्फ़ुज़ के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त पर समाअत। अदालत के हुक्म पर CTO लाहौर और SSP ऑपरेशंस पेश।
इतने बड़े पैमाने पर कैसे बगैर लाइसेंस गाड़ियां चल रही हैं? कोई गाड़ी बगैर लाइसेंस सड़क पर ना आए। जस्टिस अली ज़िया बाजवा के रिमार्क्स। सीटीओ ने जवाब दिया, बगैर लाइसेंस गाड़ियां चलाने वाले 999 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया गया। ये कोई हादसा नहीं, टारगेट किलिंग है। जानबूझकर कत्ल किया गया, कोई भी अफसोस करने नहीं आया। मुद्दई रफाकत की हाईकोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अगर हादसा था तो मेरे घर आते, अफसोस करते, मेरे आंसू साफ करते। ताकतवर और बाअसर लोगों के सामने इंसान की कीमत लगाई जाती है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का पंजाब भर में कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, सीसीपीओ लाहौर और तमाम आरपीओस को हिदायत जारी। कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई की रोजाना रिपोर्ट पेश करने के अहकामात। चीफ सेक्रेटरी की गैर कानूनी तौर पर मोटरसाइकिल रिक्शा तैयार करने वाली वर्कशॉप्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। 1 माह बाद किसी गैर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल रिक्शे को चलने की इजाजत नहीं होगी। लाहौर सीटीओ मुस्तनसर फिरोज का कहना है कि अब कम उम्र ड्राइवर्स के साथ साथ गाड़ी और मोटरसाइकिल मालिकान के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा। बाखूम के शहर में फजाई आलूदगी ने पंजे गाड़ लिए। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में शामिल। एयर क्वालिटी इंडेक्स 246 रिकॉर्ड। स्मॉग की रोकथाम के लिए लाहौर हाईकोर्ट में दायर दरखास्तों पर समाअत। सरकारी वकील ने हुकूमती सिफारिशात से मुतालिक अदालत को आगाह किया। स्मॉग के फैलाव में जितना किरदार फैक्ट्रियों का है, उतना ही मुतल्लिका इदारे के अफसरान का भी है। ऐसे अफसरान के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाइयां की जाएं। अदालत के रिमार्क्स। घरों में गाड़ियां धोने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां यकीनी बनाने का भी हुक्म। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। पहले सेशन में 213 पॉइंट्स की तेजी। 100 इंडेक्स की रिकॉर्ड बुलंद तरीन सतह 57,610 की सतह पर ट्रेडिंग। डॉलर की कदर में मजीद कमी। इंटरबैंक में डॉलर 88 पैसे सस्ता 286 रुपए 50 पैसे का हो गया। बिजली चोरों के लिए जमीन तंग। माह सितंबर से मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। 5 ta 12 नवंबर के आदादो शुमार के मुताबिक मुल्क भर से 360 से ज्यादा गिरफ्तारियां अमल में लाई गईं। लाहौर में 1289, मुल्तान में 531, गुजरांवाला में 146 और फैसलाबाद में 93 FIR दर्ज। मौसम सर्द होते ही मुल्क भर में गैस की लोड शेडिंग में इजाफा। घरेलू सार्फिन के साथ साथ सनतें भी मुतासिर। फैसलाबाद में गैस की कीमतों में इजाफे और लोड शेडिंग के बायस टेक्सटाइल फैक्ट्रियां बंद होने लगी। अमरीकी सफीर का औलिया और सूफिया कराम से अकीदत का इजहार। मुल्तान में अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम और कौंसल जनरल क्रिस्टियन हॉकिंस की हजरत शाह रुकने आलम रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर हाजिरी। चादर और फूल चढ़ाए। महकमे औकाफ इंतजामिया ने दरबार पर जारी तरक्याती कामों के बारे में ब्रीफिंग दी। डोनाल्ड ब्लूम का कहना है कि अमरीका खत्ते की तरक्की के लिए किरदार अदा करता रहेगा। पाकिस्तानी शहरियों के लिए मलेशिया की सफरी सहूलियात। दोस्त मुल्क की निजी फजाई कंपनी बातक एयरलाइन का कराची के लिए फ्लाइट ऑपरेशन का आगाज। पहली परवाज कल शाम 8 बजे कराची में लैंड करेगी। हफ्तावार 3 परवाजें ऑपरेट की जाएंगी। दुनिया क्रिकेट का ताज किसके सर सजेगा? क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल इतवार को ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान खेला जाएगा। फाइनल मैच 1,33,000 गुंजाइश वाले अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया को मेजबान इंडिया पर बढ़तरी हासिल। ऑस्ट्रेलियावी टीम 5 और भारत 2 मरतबा क्रिकेट का आलमी कप जीत चुका। ऑस्ट्रेलिया 8वीं बार, भारत 4थी बार मेगा इवेंट के फाइनल में पहुंचा। 2003 में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को फाइनल में शिकस्त दी थी।